हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप सब कैसे हो। चलिए बच्चों, आज हम आपको मैथ्स सिखाएंगे। मैथ्स में क्या सिखाएंगे? एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको हम 2 डिजिट से 2 डिजिट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट से हम आपको सिखाएंगे। आप शुरू से पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम एक नंबर लिए हैं 8 और 10। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 8 और 10। अब इसका नियम देखिए क्या होता है एलसीएम में, कि ये जो दोनों नंबर है, कोई ऐसा टेबल से हम इसको करेंगे कि उस टेबल से दोनों ही नंबर को आने होगा। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल से देखते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 2 का टेबल से ये दोनों नंबर ही आ जाएगा? सबसे पहले आपको इवन नंबर देखना है। अगर कोई जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके अंत में इवन नंबर है, इवन का मतलब होता है जोड़ संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? इवन नंबर है। और ऑड नंबर जो 2 का टेबल से नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर है, ये 2 का टेबल में नहीं आता है। एक तो इवन नंबर होना चाहिए, और दूसरी बात है जितने भी बड़े नंबर हो, अगर लास्ट में 0 है, कोई भी नंबर का पीछे अगर 0 है तो वो 2 का टेबल में ज़रूर होगा। तो अभी यहाँ पर 2 नंबर देखिए 8 और 10 है, यानी ये 2 का टेबल में होगा। देखिए 2 का टेबल में पहले हम करेंगे। 2 का टेबल में 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या क्या नंबर आ गया? 4 और 5। अब ये दोनों नंबर कोई भी टेबल से नहीं होगा। इसमें नियम क्या है? ये जो 2 डिजिट है, ये दोनों नंबर को ही कोई भी टेबल में होने होगा। तो यहाँ 4 का टेबल में 4 तो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा। और अगर 5 का टेबल में करते हैं तो 5 1 जा 5 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। यानी दोनों नंबर को अगर कोई भी टेबल में काटना है तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो हमको लिखना है एलसीएम ऑफ 8 and 10 इज इक्वल टू, ये जितने बाहर में नंबर बचा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 × 5। देखिए ध्यान से, ये जो बाहर का नंबर जो बचा है 2, 4, 5, इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे। 2 4 जा कितना होता बच्चों? 8। 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40। ये 40 हो जाएगा मेरा आंसर। 40 हो गया आंसर। अब और एक नंबर हम लिए हैं यहाँ 9 और 12। तो उसको देखिए, हम यहाँ दिखाते हैं 9 और 12 का, यहाँ करते हैं 9 और 12। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोले थे कि यहाँ पर देखने पर तो ऑड नंबर है ना इवन नंबर है। तो यहाँ पर 9 क्या है? ऑड नंबर है, यानी 2 का टेबल में 9 नहीं होता है। 12 तो होता है लेकिन 9 नहीं होता है। और हम क्या बताएं, इसका नियम क्या है? ये 2 डिजिट है, यानी 2 डिजिट है, तो ये दोनों को ही कोई भी टेबल में होना चाहिए। तो इसमें 2 का टेबल में तो 9 नहीं आता है। तो जब 2 का टेबल में नहीं आता तो हम देखते हैं 3 में। तो 3 में तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। चलिए हम 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखिए 3 और 4 आ गया, यानी 3 का टेबल में केवल 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। और अगर हम 4 का टेबल में करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। और हम आपको क्या बताए हैं कि ये दोनों नंबर ही होना ज़रूरी है कोई भी टेबल में। तो जब नहीं होगा तो यही मेरा एंड हो जाएगा। और क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ
LCM ऑफ 9, इसको लिख देते हैं 9 and 12 इज इक्वल टू, ये जो बाहर में जितने नंबर बचे हैं उसका मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 4, इसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है, इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा, यहाँ से यहाँ जम के 9 आया और 9 4 जा 36 आंसर। तो यहाँ आपको 2 डिजिट से हम दिखाए थे, अब आपको हम 3 डिजिट और 4 डिजिट से दिखाएंगे किस प्रकार से हम एलसीएम बनाते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हम 3 डिजिट का नंबर लिए हैं 15, 20 एंड 24। 15 यहाँ लिख लेंगे हम 15, 20, 24। अब इसको हम एलसीएम करेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए, इसमें क्या नियम है, जैसे पहले हम 2 डिजिट का दिखाएं तो उसमें कोई भी टेबल में दोनों का होना ज़रूरी है एक ही टेबल में, और जब 3 डिजिट यहाँ रहेगा तो यहाँ पर 2 डिजिट होना ज़रूरी है। अगर 1 डिजिट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 डिजिट का एक ही टेबल में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या बोले बच्चों, छोटा नंबर यानी 2 से आपको देखना शुरू करने होगा। पहले आप बड़ा नंबर 3, 4, 5 ऐसे नहीं देखिएगा, 2 से आप देखिएगा कि होता है कि नहीं। जब नहीं होगा तब आपको 3 देखना है, 3 नहीं होगा तब आपको 4 देखना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। तो 2 का टेबल में देखिए 15 नहीं आता है क्योंकि ये ऑड नंबर है। ये देख के आपको पता चल जाएगा कि 5 ऑड नंबर है यानी 2 का टेबल में नहीं होगा। 20 देखिए लास्ट में 0 है यानी 2 का टेबल में होगा। और यहाँ पर भी इवेन नंबर है 4 यानी 2 का टेबल में ज़रूर होगा, चाहे वो कितने भी नंबर बड़े हो। उसमें अगर 0 रहता और इवेन नंबर होता तो वो 2 का टेबल में ज़रूर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही बोल दिए अगर 2 नंबर से हो जाएगा तो 1 नंबर नहीं भी होने से कोई बात नहीं है। तो 2 का टेबल से हम देखते हैं। 2 का टेबल में 15 नहीं आता है इसलिए हम इसको 15 लिख दिए यहाँ पर। फिर देखिए 2 का टेबल में 20 आता है, 2 10 जा 20। और यहाँ पर 2 का टेबल में देखिए एक ही बार में अगर आपको नहीं आएगा, एकदम आसान तरीका बच्चों हम बता दे रहे हैं कि आपको कभी गलत नहीं होगा, फटाफट आप सीख भी लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बच्चों को याद नहीं आ रहा कि 2 का टेबल में 24 कितना बार में होता है, कोई बात नहीं, आप इस तरह से कर लेंगे। पहले 2 को मान के चलिए यानी 2 1 जा 2, फिर आप ये 4 को मान के चलिए तो 2 2 जा 4 हो गया 12 यानी 12 बार में 2 का टेबल में 12 बार में 24 आता है। फिर आप देखिए कितना का टेबल में आता है। फिर यहाँ पर देखिए 15 तो 2 का टेबल में नहीं आता है लेकिन 10 आता है और 12 भी आता है। तो चलिए करते हैं 2 का टेबल से, यहाँ 15 लिख दीजिए और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब फिर देखिए कितना का टेबल में होता है। अब यहाँ 15 ऑड नंबर है, नहीं होगा 2 का टेबल में। 5 2 का टेबल में नहीं आता है, ऑड नंबर है, खाली 6 आता है। तो 1 होने से तो नहीं होगा। हम पहले ही नियम बता दिए कि जब 3 डिजिट रहेगा तो 2 डिजिट होना ज़रूरी है, 2 डिजिट से एक ही टेबल में आना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कितना का टेबल में होगा, 15 3 का टेबल में आता है, 5 नहीं आता है कोई बात नहीं, 6 आता है 3 का टेबल में। तो चलिए हम 3 का टेबल से करते हैं। 3 5 जा 15, 5 जब नहीं आता है 3 का टेबल में तो 5 का 5 ही लिख देंगे और 3 2 जा 6, 2 बार में आता है 3 का टेबल में 6 लिख दिए। अब फिर देखिए यहाँ 5 5 2 यानी 5 का टेबल में हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं 5 का टेबल में। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 नहीं होता है तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए लास्ट में 1 1 2 आया यानी यहाँ पर और करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 का टेबल में करेंगे तो 1 1 ही आते जाएगा और खाली 2 का टेबल में करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा और ये दोनों नहीं होगा। तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे और इसको ये जो बाहर में जितने भी नंबर हैं
सबको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसको इस तरह से हम करेंगे, यहाँ लिखने होगा एलसीएम ऑफ, ये क्वेश्चन वाला नंबर को हम ले लेते हैं 15, 20 एंड 24 इज इक्वल टू, अब ये जितने बाहर में नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ये 1 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 का टेबल में जितना भी आप करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, इसलिए 1 को हम नहीं लिखते हैं। आप इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, गौर से देखिए बच्चों। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 62 जा 120। अगर आप यहाँ पर टेबल आपको नहीं आ रहा या आप भूल जा रहे, कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 और 12 5 जा, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो तुरंत आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 जा 10, 10 का 0, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, आगे आपका 60। और फिर अगर नहीं आता कि 62 जा क्या होता है, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, आ जाएगा आपका 120। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अब बच्चों चलिए आपको 4 डिजिट से हम आपको एलसीएम सिखाते हैं। अब बच्चों देखिए, हम 4 डिजिट का नंबर लिए हैं, इसको देखिए कैसे करने पड़ता है। ये नंबर को आप पहले उतारिए यहाँ पर, 24, 36, 12 एंड 50, इसको हम करेंगे। तो इस पे बच्चों क्या नियम है, शुरू से फिर सुनिए। जब 2 नंबर रहेगा तो कोई भी टेबल में 2 नंबर को ही एक ही टेबल में जाना ज़रूरी है। जब 3 नंबर रहेगा यानी 3 डिजिट रहेगा तो कम से कम 2 नंबर को एक ही टेबल में जाना ज़रूरी है। और जब 4 डिजिट का नंबर रहेगा तो उसमें से 3 नंबर यानी 3 नंबर को एक ही टेबल में आना ज़रूरी है। अगर एक तो नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 नंबर को जाना जरूरी है। तो हम बच्चों आपको क्या बताए हैं, पहले आप 2 से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको देखने होगा कि 2 का टेबल में 3 नंबर होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 4 है, इवन नंबर, यानी ये 2 का टेबल में आएगा। यहाँ पर 6 है, ये भी 2 का टेबल में होगा क्योंकि इवन नंबर है। यहाँ पर 12 है, यानी 2 का टेबल में आएगा, 2 है। और 15 है, 5 ऑड नंबर है, तो ये 2 का टेबल में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम क्या बताएं, जब 4 डिजिट रहेगा तो 3 डिजिट से होना ज़रूरी है। अगर 1 डिजिट नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम 2 का टेबल में करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे आप। अगर 2 का टेबल में 24 आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराने का कोई बात नहीं। हम तो एकदम आसान तरीका आपको बताए हैं। क्या करना है, पहले 2 को मान के चलिए तो हो जाएगा 2 1 जा 2, और यहाँ 4 को मान के चलिए तो 2 2 जा 4, यानी 2 12 जा 24 हो गया। यहाँ 36 है, तो यहाँ पर ये 3 को मान लीजिए, यहाँ 2 है तो 2 1 जा 2, और यहाँ 2 पकड़े तो यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर 1 और 6 क्या हो जाता है 16। तो कितना बार में आता है, 2 8 जा 16, यानी 2 18 जा 36। कोई कोई बच्चा इतना बड़ा नंबर देखता है 36, तो हम कैसे करेंगे, 2 का टेबल में हम कैसे करेंगे 36। तो घबराने का कोई बात नहीं है, आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। ये 2 को 3 को 2 मानिएगा तो हो जाएगा 2 1 जा 2। जब इसको आप 2 माने तो यहाँ पर 1 बचा था, 1 और 6 कितना होता है 16, तो 2 8 जा 16 होता है, आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए 2 का टेबल में कितना आता है, 2 6 जा 12, 6 लिख दिए। और 15 2 का टेबल में नहीं होता है, इसलिए आप 15 लिख दीजिए। अब फिर देखिए ये जो नंबर आ गया, यहाँ 12 2 का टेबल में आता है।
18 2 का टेबल में आता है, 6 2 का टेबल में आता है, लेकिन 15 नहीं आता है। कोई बात नहीं है, 3 नंबर तो आ ही जा रहा 2 का टेबल से, तो हम करेंगे 2 का टेबल से। 2 का टेबल में 12 आता है 6 बार में, 18 2 9 जा 18, 2 का टेबल में 6 2 3 जा 6 और 15 नहीं आता है, तो 15 को आप यहीं पर उतार दीजिए। अब आपको देखना है बच्चों कि ये जो 1 2 3 4 नंबर है ये किसका टेबल में जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 होगा 2 का टेबल में, लेकिन 9 नहीं आता 2 का टेबल में, 3 भी नहीं आता 2 का टेबल में और 15 भी नहीं आता 2 का टेबल में। तो अब हम देखेंगे 3 का टेबल में 3 डिजिट से होता है कि नहीं, 3 ठो नंबर होगा कि नहीं। 3 का टेबल में 6 आता है, 9 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 15 भी आ जाएगा। तो चलिए 3 का टेबल में हम करते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 3 1 5। अब देखिए ये जो नंबर है ये कोई भी टेबल में नहीं आएगा। 2 का टेबल में खाली 2 आएगा, 3 का टेबल में खाली 3 आएगा, 1 का टेबल में 1 और 5 का टेबल में 5, यानी किसी टेबल में और नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो यही हम स्टॉप कर देंगे, यानी मेरा यहाँ पर हो गया स्टॉप। अब इसका हम आंसर निकालेंगे, जैसे पहले आपको सिखाया वही लिखना है। एलसीएम ऑफ आप यहाँ लिखिए, एलसीएम ऑफ इस ऊपर वाला नंबर को लेंगे 24 36 12 एंड 15 इज इक्वल टू, ये जो बाहर में जितने नंबर हैं उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू, अब आपको इसको गुना करना है। कैसे करेंगे देखिए, 2 2 जा, इस प्रकार से हम गुना करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 3 जा, यहाँ आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 24 3 जा 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 72 यहाँ तक हो गया आपका 72 और 72 5 जा 72 5 जा, यहाँ आप गुना कर लीजिए। 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, यानी आपको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 360। यही हो गया आपका आंसर। तो बच्चों आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा, तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और भी मैथ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।